से। तो अगर तुम बीजीएमआई के एक सच्चे वाले नागरिक हो तो बीजीएमआई के बारे में तुमको एक एक बात पता होनी चाहिए। तो वीडियो लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर देना। तो चलो फिर चलते हैं ब्रेकिंग न्यूज पे। ब्रेकिंग न्यूज, रोजोक और यसनाया के बीच हो रही है वर्ल्ड वॉर। दोनों देश के सैनिक टैंक और हेलीकॉप्टर से आपस में भिड़े, जिसके चलते लाखों की संख्या में हजारों लोगों की आईडी में लग रहा है माइनस। सूत्रों के अनुसार रोजोक के एक प्लेयर ने यसनाया के एक बुजुर्ग बोट की पिछवाड़े का फोटो खींचकर उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। देखते ही देखते वो फोटो वायरल हो गया और ये बात यसनाया सरकार को पसंद नहीं आई। इसके बाद यसनाया सरकार ने रोजोक सरकार से माफी मांगने के लिए कहा, लेकिन रोजोक सरकार ने माफी मांगने पर साफ मना कर दिया। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, माफी मांगने पर रोजोक सरकार ने किया मना। और रोजोक सरकार के इस बेवकूफी के बाद दोनों देशों में धीरे धीरे दुश्मनी बढ़ती चली गई। इस तरीके से बात बिगड़ गई है कि आज वर्ल्ड वॉर हो रहा है। एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, रोजोक के एक हेलीकॉप्टर को गिरा दिया गया है। जी हाँ, रोजोक की एक हेलीकॉप्टर गिर चुका है। उसमें बैठे थे 2 प्लेयर, उनकी भी हेलीकॉप्टर फटने से हुई मौत। जल्दी से दोनों देशों को आपस में कोई समाधान निकालना पड़ेगा, नहीं तो कई मासूम जाने जाती रहेगी। हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। अगली खबर आ रही है, एसबीआई बैंक में हुई खुलेआम डकैती। सबके सामने दिन दहाड़े एक बैंक को लूट लिया गया और ये मामला है एसबीआई बैंक का। सूत्रों के अनुसार बैंक खुले बस 1 घंटा ही हुआ था, फिर घुस जाते हैं नकाबपोश बदमाश। और बैंक मैनेजर का कहना है बदमाशों के पास देसी कट्टा भी था, जिसके वजह से सारे बैंक कर्मचारी डर गए और डर के मारे उन्होंने वो सब किया जो उन बदमाशों ने कहा। बैंक मैनेजर ने यह भी बताया कि कितने रुपए की चोरी हुई है। सबसे बड़ी खबर, बैंक मैनेजर ने अभी भी बताया है कि कितने रुपए की चोरी हुई है। बैंक मैनेजर के अनुसार पूरे 100 रुपए की चोरी हुई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एसबीआई बैंक के मैनेजर ने किया खुलासा, 100 रुपए पूरा लूटा गया है बैंक से। फिलहाल पुलिस इस मामले की अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस का कहना है वो जल्दी ही बदमाशों को पकड़ लेगी। और पुलिस वालों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 100 रुपए एक बहुत बड़ी रकम होती है। 100 रुपए में मिलता है एक प्लेयर। तो अगर किसी के हाथ में प्लेयर गन दिखे तो अपनी नजदीकी पुलिस स्टेशन में उसकी खबर करो। अगली खबर निकल के आ रही है, पोचिंकी के हाईवे में एक युवक की हुई कार एक्सीडेंट से मौत। आसपास के लोगों का कहना है मरने वाला युवक शॉप गया था, जैसे ही वो शॉप से बाहर आया एक फुल स्पीड में चलती हुई कार उस पे चढ़ गई। फिलहाल मौके पे पुलिस पहुंच गई है। इस घटना के बारे में मृतक के क्लाइंट वालों को सूचित कर दिया गया है। जांच के बाद पुलिस ने बताया कि वो युवक शॉप गया था M4 और 6S लेने, ताकि M4 और 6S वो अपने क्रश को दे दे ताकि उसका क्रश इंप्रेस हो जाए। लेकिन उसको क्या पता था क्रश को इंप्रेस करने के चक्कर में उसकी खुद की जान चली जाएगी। अभी पुलिस की जांच के बाद पता चला गाड़ी एक पापा की परी चला रही थी और उसका कहना है उसकी कोई गलती नहीं है। वो बंदा वहां खड़ा ही क्यों था? ब्रेकिंग न्यूज, पापा की परी का नहीं है गलती, उस बंदे का ही गलती है। पुलिस आज दिन भर करेगी पापा की परी से पूछताछ। इस मामले में और कोई भी खबर आएगी तो हमारे चैनल पे सबसे पहले आपको बताएंगे, तो सब्सक्राइब करके रखिए। इरेंगन में घूम रही है एक बहुत ही खतरनाक चोरनी लड़की और इसकी खास बात यह है कि पहले तो करती है चाकू से वार जब तक सामने वाला मर न जाए, और जैसे ही सामने वाला मर जाता है फिर ये चोरनी उसके सारे सामान ले लेती है, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी नहीं छोड़ती, यानी कि लाश को भी पूरा नंगा कर देती है। और हम आपको बता दें कि इस चोरनी से खास करके एक सूट वालों को और ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि ये चोरनी का शिकार महंगे बंदे ही होते हैं। इसने अभी तक जिसको भी मारा वो सब महंगे आईडी वाले थे और ये इतने लोगों को लूट चुकी है, फिर भी पुलिस इसको नहीं पकड़ पा रही है। पुलिस का कहना है ये चोरनी हर बार जब भी किसी को मारती है उसके बाद ये अपना आईडी नाम चेंज कर लेती है, जिसके वजह से पुलिस उसको नहीं पकड़ पा रही है। और इरेंगन में पुलिस ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। कोई भी बंदे को अकेले घूमने से मना किया गया है। अपने टीममेट के साथ ही रहो हमेशा जब तक ये चोरनी लड़की पकड़ी नहीं जाती। अब देखना ये है ये चोरनी कब तक पुलिस के हाथों पकड़ी जाएगी, कब तक लोगों को डर डर के रहना पड़ेगा। एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, नोवो से जहां पर पहाड़ी से कूदकर एक प्लेयर ने किया खुदकुशी। ये प्लेयर इतना ऊपर से कूदा के नीचे गिरते ही हो गई मौत। सूत्रों के मुताबिक मरने वाले प्लेयर के जेब में एक सुसाइड नोट मिला है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मरने वाले प्लेयर के जेब में मिला एक सुसाइड नोट। उसमें लिखा है इस जिंदगी के लिए शुक्रिया बीजीएमआई वालों। लेकिन मुझे लगता है कि इनको बैन हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरे टीममेट मुझे एक की केडी और नुबड़ा बोलते रहते हैं। मैं सिंगल हूँ, मेरा भी मन करता है गर्लफ्रेंड बनाऊं, मैं उसे अपनी आईडी में लवर की एनर्जी पे खड़ा करूं, लेकिन मेरे टीममेट कोई भी लड़की के सामने मुझे नुबड़ा और एक केडी वाला बोल के मेरी बेइज्जती करते हैं। इसलिए मुझे लगता है रैंक पुश करके मैं क्या कर लूंगा, तो इस वजह से मैं अपनी जान दे रहा हूँ। इस खुदकुशी में नया मोड़ आया है दर्शकों। प्लेयर ने अपनी जान अपने टीममेट के वजह से ली है और उसके टीममेट अभी ऑफलाइन है। जैसे ही वो ऑनलाइन आएंगे फिर उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा और उनसे पूछताछ होगी। देखना ये होगा आरोपियों को मिलता कोर्ट कौन सी सजा सुनाता है। क्या आपके भी टीममेट आपको नुबड़ा कहते हैं या फिर आप किसी को नुबड़ा कहते हैं? तो रुक जाओ, कभी किसी को नुबड़ा मत कहना, वरना ऐसा भी हो सकता है कि वो अपनी जान ले ले। जो भी किसी को चिढ़ाता हो उसे ये न्यूज शेयर कर दो ताकि सभी लोग सतर्क हो जाएं।
एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। पेट्रोल पंप पे विक्टर गैंग को पेट्रोल देने से किया मना, तो गुस्से में विक्टर गैंग ने चलाई बंदूक और पेट्रोल पंप में मचाया उत्पात। सूत्रों के अनुसार विक्टर गैंग कहीं दूर जा रहे थे कैंपिंग करने के लिए और उसी बीच उनके गाड़ी का पेट्रोल हो गया खत्म, जिसके बाद पेट्रोल पंप पे पहुंचे विक्टर गैंग, लेकिन उनको पंप वाले ने पेट्रोल देने से मना कर दिया, जिसके बाद हो गया त्राहिमाम। विक्टर गैंग के इस फायरिंग में 6 प्लेयर हो गए हैं घायल और 2 गाड़ियां जल गई हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये विक्टर गैंग बाकियों से काफी खतरनाक है, क्योंकि ये विक्टर गैंग ने पेट्रोल पंप वाले को खुलेआम धमकी भी दिया है। विक्टर गैंग ने कहा अब आगे से हर मैच में पेट्रोल पंप वाले को कैंप करके मारा जाएगा, या बोट का लालच दे के मारेंगे या फिर टावर में चढ़ के स्नाइपर से मारेंगे। विक्टर गैंग के इस धमकी से तो लग रहा है पेट्रोल पंप वाले का गोल टायर में जाना तय है। फिलहाल फायरिंग रुक चुकी है, अब मामला नियंत्रण में है और किसी भी प्लेयर या संपत्ति को ज्यादा क्षति नहीं हुई। एक दिल दहला देने वाली खबर निकल के आ रही है। इरेंगल का प्लेन आसमान में ही हो गया ब्लास्ट। इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, इरेंगल का प्लेन आसमान में ही ब्लास्ट हो गया। प्लेन में बैठे थे 100 प्लेयर, सबकी मौके पे हुई मौत। इस घटना के बाद पूरा इरेंगल में छाया सन्नाटा। दोपहर 2 बजे लॉबी से प्लेयर लेके निकला था प्लेन इरेंगल के लिए, लेकिन अचानक से ये दुर्घटना हो गई और इस दुर्घटना में चली गई सैकड़ों जाने। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एक कॉन्करर लॉबी थी। पूरे बीजीएमआई के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, कॉन्करर लॉबी में प्लेन दुर्घटना से 100 के 100 कॉन्करर प्लेयर मारे गए और इन कॉन्करर प्लेयर के मरने के बाद इनके क्लाइंट वालों का रो रो के हुआ बुरा हाल। और इस मामले में बड़ी खबर आ रही है, सीबीआई के जांच के बाद पता चला प्लेन में बैठा था एक सैनहोक। और इस मामले में बड़ी खबर आ रही है, सीबीआई के जांच के बाद पता चला प्लेन में सैनहोक मैप का एक आतंकवादी भी बैठा था। तो इससे लगता है ये प्लेन दुर्घटना का शिकार नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। प्लेन खुद ब खुद नहीं फटा, बल्कि सैनहोक के आतंकवादी ने प्लेन में किया बॉम्ब ब्लास्ट। आखिर लॉबी एयरपोर्ट के सिक्योरिटी में क्या हुई लापरवाही के सैनहोक आतंकवादी इरेंगल प्लेन में बैठ गया। इस मामले पे अभी अच्छे से जांच हो रही है। देखना ये होगा बॉम्ब ब्लास्ट में जो भी शामिल है उसे बीजीएमआई सरकार कैसे पकड़ती है। लेकिन उससे भी जरूरी ये है कि इरेंगल का प्लेन ब्लास्ट हो गया है, जिससे लॉबी से कोई प्लेयर इरेंगल में नहीं आ पा रहा है, यानी कि बीजीएमआई पूरी तरीके से बंद पड़ी है। तो सरकार को जल्द से जल्द एक नए प्लेन का इंतजाम करना पड़ेगा। फार्म में देखने को मिला एक अनोखी शादी। एक दूसरे से करते थे 3 मैचों से प्यार, लेकिन दोनों के स्क्वाड नहीं मान रहे थे इस शादी के लिए। तो फार्म के रिकॉर्ड टावर पे मौली फेंक के ले लिए 7 फेरे। सुनने में आया है कि इस शादी के वक्त दुल्हन अपने स्क्वाड को याद करके रोने लगी और रोते रोते हो गई बेहोश। फिर दूल्हे ने फिल्मी स्टाइल से दुल्हन को अपनी गोद में उठाया और 7 फेरे पूरा किया। इससे साबित होता है दूल्हा दुल्हन से कितना ज्यादा प्यार करता है। इन दोनों की मैरिज लाइफ अच्छे से गुजरे, हम दुआ करते हैं। आप भी कमेंट में इनको बधाइयां दें। दर्शकों, आज मेरे पास इतना ही ब्रेकिंग न्यूज था। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। अपने दोस्तों को भी